सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ऐसे समाधान मिल रहे हैं जो स्थायी है। स्थायी समाधान इस जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर में काम आते हैं। वो स्थायी समाधान है मुक्ति को प्राप्त करना। ये स्थायी कार्य है और प्राप्त करने के समाधान भी स्थायी होते हैं। उसको कहते हैं सनातन सत्य, जो सिद्धांत पर आधारित रहता है। ये मुक्ति तक सदा एक साथ चलता है। भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं है। लेकिन सनातन सत्य को बताने वाले जो है वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होने चाहिए। तो साक्षात अनुभवी ज्ञानी पुरुष स्वामी कमलेशानंद जी आज सहज हमको उपलब्ध है। आप सबकी तरफ से उनको कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। यानी वसुधैव कुटुंबकम का जमाना है। पूरी पृथ्वी एक वसुधा है और जितने भी 210 कंट्रीज माने जाते हैं वो सभी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। वो सब एक तरीके से फैमिली मेंबर्स के रूप के अंदर हो गए हैं। तो सारी पृथ्वी जब एक मेक हो गई है तो दो तरह की कल्चर हमारी इस धरा पर चलती है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन वो पूर्वी सभ्यता हमारे देश की कहलाती है, जो कि लगभग 20% हिस्सा है विश्व का, और 80% जो है पाश्चात्य सभ्यता कहलाती है, जो कि भौतिकवादी विचारधारा पर अधिकतम वहाँ है। आत्मा को मानते हैं लेकिन स्पष्टता नहीं है। लेकिन हमारा तो शुरू से ऋषि मुनियों के कारण ये धर्म गुरु देश रहा है। प्रारंभ से ही हमारे सेंटर में आत्मा धर्म रहा है। तो स्वामी जी, इन दो तरह की कल्चर क्योंकि उसमें हम आ गए हैं, तो अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आप बताइए कि हमारा दो तरह क्यों अब वे आउट नहीं है, हमें मिलके जीना पड़ेगा। तो दोनों तरह की कल्चर के अंदर हम भाई भाई के रूप में रहें। जो पुराना वसुधैव कुटुंबकम था वो आज का विज्ञान भी वसुधैव कुटुंबकम का रूप ही है। तो किस तरीके से दोनों कल्चर आपस के अंदर, जैसे कि परिवार में लोग सामंजस्य रहते हैं, तो हम सामंजस्य पूर्वक अध्यात्म विज्ञान के जरिए, सनातन सत्य के जरिए कैसे जीवन यापन कर सकता है पूरा विश्व, यानी शांतिपूर्ण सहवास कैसे हो सकता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीवन में शांति पाना वो कोई क्रिया नहीं है, बाह्य क्रिया नहीं है। जीवन में शांति पाना वो दृष्टि का प्रश्न है, समझ का प्रश्न है। क्योंकि जब तक जीवन में जो परिस्थितियां आती है, इंडिविजुअली या फैमिली वाइज या कॉमर्शियल आउटसाइड समाज में भी, वो परिस्थितियों को जब तक हम सिद्धांत के रूप में, कुदरती रचना के रूप में नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, वहां तक तो पजल है ही। और ये विज्ञान पजल को सॉल्व नहीं करता है, पजल को डिसॉल्व करता है।
क्योंकि पजल तब होता है जब मैं करने वाला हूं, और पजल डिजल तब हो जाता है न मैं हूं, न मैं करने वाला हूं, नहीं मैं भुगतान करने वाला हूं। तो फिर पजल पजल ही रहता नहीं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो पजल को सॉल्व नहीं करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। मगर पजल को डिसॉल्व करने के लिए ये विज्ञान को विज्ञान के रूप में जानना बहुत जरूरी है। और विज्ञान 3 शब्दों में बटा हुआ है: कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती रचना। अगर हमको ये कुदरती रचना समझना है तो सबसे पहले ये समझो, अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना समझना है, मानना है, स्वीकारना है, तो सबसे पहले ये मानो कि पूरा ब्रह्मांड ही 6 तत्वों से बना है। इसमें एक तत्व ही चेतन है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। बाकी जड़ है, और बाकी जो 4 तत्व है जड़ तत्व की अवस्था में सहायक है। तो कहने का मतलब, ये 6 तत्व जो है इससे दुनिया बनी है, और 6 तत्व से शरीर भी बना है। ये बाहर की जो दुनिया है कुदरत के रूप में हमको दिखती है, ये दुनिया भी कुदरती कानून से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं चलती। एक कुदरत की ऑटोमोट सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक ही चलेगी। और हमारा जन्म जीवन मृत्यु जो मन वचन काया से हो रहा है, वो भी कुदरती कानून से चलता है। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई ब्रह्मांड की सभी अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। ऐसे ये मन वचन काया और मन वचन काया की अवस्था को भी क्या कहते हैं? कुदरती रचना कहते हैं। इसीलिए पिंडे सो ब्रह्मांडे एंड ब्रह्मांडे सो पिंडे। पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई अंतर नहीं है। मगर हम कई अवतारों से व्यष्टि को समष्टि का हिस्सा नहीं मानते हैं, और व्यष्टि को हम स्वतंत्र मानते हैं। व्यष्टि और समष्टि का मतलब ये है, समष्टि का मतलब ब्रह्मांड और व्यष्टि का मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्ति। हालांकि वो व्यक्तिगत व्यक्ति जो है वो समष्टि का ही हिस्सा है, वो समष्टि से बाहर नहीं है। और कुदरत का कानून जो समष्टि को लगता है वही व्यष्टि को लगता है, और कुदरती रचना जो व्यष्टि को लगती है, समष्टि को लगती है, वही व्यष्टि को लगती है। तो आप इनको अलग मान के समझ के जब जीते हैं तब तो पजल होगा ही। मगर ये कुदरत का हिस्सा है, मन वचन काया और उनकी अवस्था, और उसका संचालन क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो फिर हम इसको सिर्फ ऑब्जर्वर ही है, और इसमें हमको ज्यादा डीप में जाने की, समझने की जरूरत नहीं। मगर हम जाते अज्ञानता के वश, और वहां से पजल शुरू होता है। तो कुदरत कहती है कि भाई आप हमारे से जो प्रक्रिया हो रही है इसमें आपको कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं है, आपको इसको बदलने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर आप जो ओपिनियन से या प्रयास से प्रयत्न करते हैं बदलने का मन वचन काया उनकी अवस्था को, तो कुदरत की भाषा में उसको डखो डखल कहते हैं। क्या कहते हैं? डखो दखल, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कि आप क्यों डखो डखल करते हैं, क्यों हस्तक्षेप करते हो? आप, कुदरत ने सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, संयोग दिया है, शक्ति दिया है, आप ऑब्जर्वर रहो ने, देखो और जानो। मगर इंसान मोह के वश ऐसी अवस्थाओं से बार बार अटैच हो जाते हैं, और फिर पजल भी होता है और सफरिंग भी होता है,
और पजल और सफरिंग के बाद नए कॉज भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए विज्ञान बिल्कुल सरल, सहज और सुगम है, और आम आदमी, सामान्य व्यक्ति भी ये विज्ञान को समझ के, उपयोग करके आसानी से अनुभव कर सकता है। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, और समझना भी आसान है, और उसमें बहुत सारे डिवीजन है ही नहीं, सिर्फ 2 ही डिवीजन है, ज्ञान एंड दर्शन, और दोनों सनातन है। ज्ञान भी सनातन और दर्शन भी सनातन। अगर ये बात समझ में आ गई, और ज्ञान दर्शन जो सनातन है उसी को ही दृष्टि में रख के सभी अवस्थाओं को पास करना है। क्या करना है? अवस्था में पास करना, अवस्था को पास करना है, यानी पसार करना है। बस हमको अवस्था को टच करना नहीं है, करेक्शन करना नहीं है, बाईपास करना है। तो इसीलिए जितना जितना विज्ञान आसानी से अगर आपको समझ में आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो भी आप ये विज्ञान का लाभ उठा सकते हो। तो आइए हम सब ये आध्यात्मिक विज्ञान को आगे और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कही कि विश्व जब पूरा एक ही वसुधैव कुटुंबकम बन गया है, ग्लोबलाइज हो गया है, तो सारी मानव जाति, प्राणी वगैरह सब जो है वो अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं। वो हमारी कुदरत के गेस्ट है, सफरर है और यूजर है, और सभी एक जैसे ही है। न तो वो करता है न आप करता है, यानी किसी को आप करता नहीं मानोगे तो आपका कोई दोष है ही नहीं है, और आपका मैटर ही नहीं है। ये तो कुदरती रचना, कुदरत देती है, कुदरत संभालती है, कुदरत करती है। आपको पंचायती करने की जरूरत नहीं है। तो भारत के लोगों को मित्र मानने में और विश्व के लोगों को मित्र मानने में कोई दिक्कत नहीं आती। वो बात अलग है कि भाषा, रहन सहन, खान पान का जो अंतर है वो अपना अपना निजी बना रहे, वो कोई बात नहीं। आजकल मीडिया के बहुत साधन है, ट्रांसलेशन होती है, सारी बातें होती है, और जो वेज नॉन वेज सब जो है एक ही टेबल पर अलग अलग परोसा जाता है, सारी बातें हैं। लेकिन उनको बाह्य स्वरूप में मान करके, अकर्ता रूप में मान करके और कुदरती रचना रूप में मान करके पजल को इनवाइट नहीं करना है। आपने बहुत सुंदर तरीके से सारी चीज को समाहित किया। स्वामी जी, ये एपिसोड जो है हमने ग्लोबलाइज्ड का लिया है, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले और कई वर्षों से आप विदेश के अंदर जहां हमारे एनआरआई है वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाते हैं और आप वहां पर सत्संग कराते हो, जा रहे हो, तो आपने क्या फील किया कि वहां पर आप सत्संग करते हो तो जो है वो अधिक लोग जो है, मैं कहना चाहता हूं दृष्टि की तरीके से अधिक लोग प्रभावित होते हैं, परसेंटेज वाइज या संख्या वाइज, या भारत के अंदर आप जो है समझा करके अलग अलग मान लो समय भी बराबर देवें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो ये साइंस है, ये जो दृष्टि विज्ञान है, उसका इफेक्ट बाहर के लोगों पर ज्यादा है या हिंदुस्तान के लोगों पर ज्यादा है? क्योंकि आप बांट रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी प्यास किसको ज्यादा है, हिंदुस्तान या बाहर के लोगों को? तो वो समझना चाहता हूं। कृपया आप थोड़ा इस पर के बारे में स्पष्टीकरण कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आध्यात्म की बातें, मुक्ति की बातें, आत्मा की बातें, सनातन सुख की बातें, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये सब बातें भारतवर्ष के लोग ही समझ पाते हैं, और इसीलिए उनके लिए ये विज्ञान समझना आसान हो जाता है। विदेश के लोग जो है, जो बेसिक बातें, आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, सनातन सुख, इसको मानते नहीं है, और इसीलिए इनको ये विज्ञान समझाना कठिन हो जाता है।
मगर हम जो भारतवर्ष में और विदेश में जाते हैं उसमें 99% हम भारतीय लोगों को ही मिलते हैं। विदेश के लोगों को हम अपने आप से इनवाइट नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति अपने दोस्त के फ्रेंड के मुताबिक जिसको बुला लेते हैं तो वो एक अलग बात है, पर हम विदेश में अपने भारत के लोगों को ही मिलते हैं और उनके यहाँ ही रहते हैं, उनके यहाँ ही आयोजन होता है सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपने जो मूलभूत प्रश्न था कि विदेशों में आप जाते हैं वो विदेशियों के लिए जाते हैं, नहीं, हम विदेशियों के लिए नहीं जाते हैं, हम भारतवासी के लोगों के लिए जाते हैं। क्योंकि जो लोग मैच्योर हैं, जो आध्यात्म की बात, मुक्ति की बात समझ पाते हैं और जिनको आत्मा और मुक्ति के बारे में समझ है, भले अनुभव नहीं है मगर समझ है, तो इन लोगों को हम बात करेंगे तो मैं समझता हूं इनको समझना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हर समय यही चाहूंगा कि भारतवर्ष के लोग जो भारत में है वो तो ये विज्ञान समझे ही, मगर जो विदेश में रह रहे हैं अपनी परिस्थितियों के अधीन, वो लोग भी ये विज्ञान समझे प्रत्यक्ष रूप से, और वहां के लोग भी और ज्यादा भारतीय लोगों को समझाने की कोशिश करें। उसमें से थोड़े बहुत अगर विचारक लोग लोकल पीपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो समझ पाता है तो हमको समझाने में तकलीफ नहीं है, मगर उसके पास आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष, इसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तो ये विज्ञान समझने में उसको आसानी होगी। जब बेस ही नहीं है, पिलर कितना भी बनाओगे टिकेगा नहीं। तो इसीलिए हमारा देश में और विदेश में जाना एक प्रवास के रूप में वो सिर्फ 99% भारतीयों के लिए है। तो इसीलिए यहाँ कोई क्वेश्चन या क्वेरी है ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके स्पष्टीकरण के लिए कि भारत के लोगों में संस्कार जो है बहुत गहरे हैं, जड़ें बहुत गहरी है, ब्लड के अंदर है, डीएनए में है, आरएनए में है, जीन्स के अंदर है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं, तभी तो इतना बड़ा 150 करोड़ की जनता में कितने उतार चढ़ाव, कितने जन्म मरण, कितने तूफान, कितने सुनामी, कितने गए कितने रहे, सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं ईश्वर का है, करने वाला ईश्वर है, चाहे वो कुदरत हो ईश्वर हो, दोनों एक ही बात है। तो हम इसके अंदर अपने आप को कहना चाहिए समाहित कर देते हैं ईश्वर की मर्जी के अंदर। तो बहुत सुंदर स्वामी जी आपकी इस जो प्रस्तुति के लिए। अब मैं ये स्वामी जी प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो ये हम कुदरत की जो बात करते हैं तो कई लोग तो कहते हैं कि ये जो संसार चलता है वो भगवान के द्वारा चलता है, भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वो ही जो है इसको चलाता है, और जो वो संत को जो है वो अवार्ड देता है, दुष्ट को पनिशमेंट देता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उन्होंने व्याख्या की है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कुदरत का संचालक क्या भगवान ही है, ब्रह्मा विष्णु ही है, या आप तो खैर बताते ही हैं, क्लियर है, फिर भी जो लोग हमारे नए जो श्रोतागण हैं वो उनको ये जो है समझ देनी पड़ेगी कि कुदरत आखिर जो है उसका संचालक कौन है। ये थोड़ा आप जो है हमारे श्रोताओं को जो बेसिक नॉलेज की दृष्टि से कृपया ये दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष में भी लोगों के पास ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान सिद्धांत के रूप में, विज्ञान के रूप में नहीं है, और इसीलिए वो लोग अपनी लौकिक दृष्टि से क्रिया को ही पुरुषार्थ मानेंगे और क्रिया को ही जिम्मेदार बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
मैच्योरिटी लोग को क्रिया के ऊपर ही अपना वेट देके इसमें लगे हुए रहते हैं और इसको पुरुषार्थ मानने में मजबूर हो जाता है। मगर बहुत सारे थिंकर ऐसे भी हैं जो कई अवतारों से धर्म का पालन तो करते हैं, मगर उसको लगता है कि वास्तव में ये एक सही मार्ग नहीं है। मगर जब तक इसको सही मार्ग नहीं मिलेगा वहां तक इसको गलत है ऐसा भी तो बोल नहीं सकते हैं। और वास्तव में विज्ञान में गलत शब्द तो होता ही नहीं, या तो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है। तो जहां तक ऐसे जिज्ञासु थिंकर व्यक्ति को, मुमुक्षु को, जब तक ये सनातन सत्य का मार्ग नहीं मिलेगा वहां तक तो जो मानता है वही फॉलो करेगा। मगर जब इसको सनातन सत्य मालूम हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वो उसको विस्तार से समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जब कोशिश करने के बाद जब इसको लगता है कि वास्तव में ये ही सही है तो वो आसानी से फॉलो भी करता है, क्योंकि फॉलोअप में हमारे तो दृष्टि की बात है, क्रिया से तो फॉलोअप नहीं करना है। और दूसरी बात, अध्यात्म में बाह्य कोई क्रिया में कोई परिवर्तन करने की बात नहीं है। तो इसीलिए आम लोगों को, अगर आपको दृष्टि भी मिली है और दृष्टि का पुरुषार्थ भी करते हैं तो आम लोगों को कोई मालूम नहीं होगा। और इसीलिए ये विज्ञान समझना और उपयोग करना इतना आसान है जिसमें बाह्य जीवन में कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कई सारे लोगों को जो डर होता है कि ये अध्यात्म विज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हमारा जो मूल धर्म है, जो परंपरागत धर्म है, उसको त्याग करना है, क्या क्रियाकांड को बंद करना है, क्या गुरु भगवान को छोड़ देना है, तो ये बात यहाँ नहीं है। प्रकृति के लिए धर्म ही श्रेष्ठ रहेगा। हम जो बात करते हैं वो दृष्टि की बात करते हैं। प्रकृति यानी मन वचन काया के लिए धर्म और सामाजिक जीवन परफेक्ट है। दृष्टि में सनातन सत्य होना चाहिए। तो ये दृष्टि का पुरुषार्थ का मार्ग है, ये मन वचन काया के क्रिया के पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए हम जो जानते हैं और मानते हैं वो ये है कि हम अपने जीवन में कैसे भी करके हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमको ये विज्ञान चौगरदम से समझना पड़ेगा और दूसरे को समझाने की कोशिश भी करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर कोई नहीं भी समझता है तो आप ये मत मानोगे कि ये विज्ञान वो मैं नहीं समझा पाया। हो सकता है उनका डेवलपमेंट या मैच्योरिटी नहीं है तो वो नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। और दूसरा, कभी कभी समझाने वाले की भी क्षमता नहीं होती है तो भी नहीं समझता है, सामने वाला डेवलपमेंट नहीं है तो भी नहीं समझता है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान में और ज्यादा आगे बात। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कही कि इस जो सारी सृष्टि है, चाहे गॉड संचालक मानो चाहे कुदरत संचालक मानो, वो कोई मायना नहीं रखता। मायना ये है कि हमारी दृष्टि को शुद्ध करो, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करो, ज्ञान दर्शन को स्थिर करो और तुम्हारा बाह्य जीवन कुछ भी हो वो तो रहेगा ही, तुम्हारे हाथ में नहीं है। भीतर के जीवन के अंदर जो है उसके आप स्वयं भू उत्तरदायी हो, उसमें स्वतंत्र हो, उसको जो है अच्छा बनाओ, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप बनाओ। ये आपकी बहुत ही अच्छी प्रेरणा हमको मिली। स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान,
एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।